नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube क्लासेस सुधरा क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे एपी में जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज है 5.3 वो लगा रहे। 5.3 में एसएन मतलब होता है सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, एक सीरीज होती है एपी, उसमें से एन पदों का हमें योगफल निकालना होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक 4 चैप्टर अपने हो चुके हैं। वो 4 चैप्टर जिसको नहीं पढ़े वो पढ़ सकता है, आकर के देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना, सारे वीडियोस आ जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कल क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका था। आज 7 से देखेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, मतलब मैं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा ये नहीं आएगा, जो क्वेश्चन सेम एक जैसे होंगे वो तुम्हें खुद लगाने हैं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसके बाद तुमको खुद लगाने हैं। बाकी जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर तुम अटक सकते हो या तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो वो चीजें समझाकर छोड़ दूंगा। ठीक, तो देखते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मैं क्या कहता हूँ उसको अच्छे से समझना। ठीक, चलो चलने मतलब कहीं जाना नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। अभी तक तुमने अगर जिन लोगों ने हमसे पढ़ा वो इस चीज को समझ चुके होंगे कि एपी में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। एपी में सिर्फ कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहला कि मुझे पहला पद उसका पता होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, यानी जिसको हम सार्वत्र बोलते हैं, वो हमको पता होना चाहिए। तीसरी बात क्या होती है कि कितने पद या कितने पदों का हमें योगफल निकालना वो पता होना चाहिए। ये इतनी चीजें हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या क्या देखना है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। हमें इसमें क्या, देखो एपी है, उसके 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, यानी कि S22 निकालना है। ठीक, जिसमें से डी दिया गया है और 22वां पद हमको दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से कोई सीरीज दी गई है। ठीक, तुम लोग हिंदी मीडियम के हो तो अपन हिंदी में ही सारी बातें करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आने पहले हल जरूर लिखते हैं, ये अपना हल है। देखो इस तरह सीरीज दी गई कि उसका कोई शुरुआत होगी इस तरह से। ठीक, इसका जो 22वां पद है वो है 149। कौन सा, ये 22वां पद, यानी कि सीरीज जो दी गई है उसमें टोटल पद कितने 22 हैं। यहाँ पर कोई पहला पद रहा होगा A1 A2 A3, इस तरह चला। ये है तुम्हारा A22, यही तो है ना। तो इनका हमें सबका योगफल निकालना है, यानी हमें निकालना है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट A22, ये निकालना है हमको। इतनी बात समझ में। तो चलो ये निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये किस तरह से आया कैसे नहीं आया ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर समझना है तो इसके पहले वाले जितने वीडियो पड़े वो देख लेना समांतर श्रेणी में। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते हैं, चलो उस चीज को देखते हैं। n बराबर कितना है 22। ठीक, d बराबर कितना है 7। हमें मालूम क्या नहीं, a नहीं पता है, पता है नहीं पता है, लेकिन हमें a हमको पता क्या है, माना प्रथम पद ए। हमने मान लिया ना प्रथम पद। अपने जो चीज अपने को दी नहीं गई होती है क्वेश्चन में, जो चीज अपने को दी नहीं जाती है लेकिन उनका यूज होना होता है, उसको अपनी तरफ से मान लेते हैं। ठीक, और जो दी गई उनको ले लेते हैं। तो हमें ए चाहिए तो ए नहीं दिया तो मान लें कि पहला पद ए है। चलो अब इसमें दिया क्या है, देखो योग तो हमसे पूछा गया 22 पदों का, लेकिन उसने क्या दे रखा है 22वां पद दे रखा है। 22वां पद का मतलब हमको दे रखा है A22 बराबर 149। और अभी तक तुमने पढ़ा था क्या कि AN बराबर क्या होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होता नहीं होता? तो इसका यूज यहां हम करेंगे। तो इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ये लिखना है तुम लोगों को, सब लोगों को क्वेश्चन इसी तरह से लगाना है। ठीक, तो ए एन की 22 है तो ये होगा ए 22 बराबर ए की वैल्यू ए है प्लस 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू तुमको दे रखी है 7। ए 22 का वैल्यू कितनी 149 रख ली। इसके बाद ये हमें नहीं पता है प्लस ये कितना बचा 21, 22 में से क्या 21, तो ये बचा ये 21 से 7 के अनुसार 7 दूनी 14। तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी कि ए बराबर कितना हो गया 2, यानी कि वो चीज 2 से चली है। ठीक, अब हम ऐसे निकालने, हमें ए मालूम हो गया, जो हमें पता करना था ए पता हो गया। एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज कैसे आई इसको मैंने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझाया, अगर एक बार कोई समझ लेगा तो वो भूलेगा नहीं लाइफ में। तो एस एन का हमें 22 पर पूछा गया, इसलिए ये हो गया S22 बराबर n की वैल्यू 22 लेंगे बटे 2, a की वैल्यू तुम्हारी 2 आई है तो 2 गुणा 2 प्लस n 22 है तो 22 माइनस 1 और गुणा d की वैल्यू 7 रख लो। ये हो गया 11, ये हो गया 2 दूनी 4 और यहां से जब करोगे तो आएगा 147, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। आएगा नहीं आएगा? इतनी चीज तुम्हें समझ में आई? चलो, ये हो गया 11, ये हो गया 151, 147 में 4 जोड़ोगे तो 151 आएगा। चलो 11 एकम 11 और 11 पर से 55 एक 56 5 11 एकम 11 5 16। तो तुम्हारा S22 कितना है देखना, 11 से इसमें दो करोगे 11 एकम 11 कैरी 1 लगी, 11 5 55 एक कैरी 16 हो गया और 11 एकम 11 और 11 5 16। ठीक, 56। चलो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर। आंसर लिखना कैसे, एग्जाम में कैसे लिखना है, एपी के 22 पदों का योग जो पूछा गया, सोचना कुछ नहीं होगा उसमें, क्या पूछा 22 पदों का योग पूछना है बस वही लिख देंगे। एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना था, एपी के 22 पदों का योग बराबर ये, बस ये तुम्हारा हो गया आंसर या उत्तर, जो भी लिखते हो वो लिख देना। ठीक, तो ये है तरीका लगाने का। इस तरह से क्वेश्चन हमें लगाना है एग्जाम में अगर नंबर अच्छे लेने तो। अगर तुम्हें बस ऐसे ही लिख देना तुम्हारे नंबर कटेंगे स्वाभाविक है। नहीं, तो चीजों को सही से लगाना, सिस्टमेटिक ढंग से लगाना सीखो। चलो अब इसके बाद का क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, दर्शाए कि A1 A2 A3 से एक AP बनती है यदि AN इस तरह से हो। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बता दिया कि एक तुम्हें सीरीज बनानी है, सीरीज में जो पद होंगे वो इसके अनुसार होंगे, यानी कि कोई भी पद लग लो तो वो अगर हम पहला पद लेंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये तुम्हें बताना कि इस तरह की एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, वो सीरीज एपी होगी कि नहीं होगी। तो चलो ठीक, हमें बताना है कि A1 A2 A3। देखो एपी का मतलब ये होता है कि संख्या कुछ ना कुछ जोड़ के बनाई गई, यानी उनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए क्रमागत पदों के बीच में। तो हमको ये लेने हैं, जो पद आएंगे वो इस पर डिपेंड आएंगे। तो देखो एपी बन रही कि नहीं बन रही, अगर बन रही तो अच्छी बात है, नहीं बन रही तो उससे भी अच्छी बात है। चलो देख लेते हैं पहला, AN बराबर दिया गया 3 + 4AN। इधर दूसरा देख लेते हैं, यहां पर दिया गया AN बराबर 9 - 5AN। चलो n बराबर 1, अगर n बराबर 1 होगा तो A1 बराबर क्या आएगा 3 + 4 × 1 बराबर 7 आएगा। A2
यानी कि n बराबर 2। ठीक है, जब n बराबर 2 लिया तो कितना आएगा 3 प्लस यहाँ 2 रखो तो 4 इंटू 2, तो ये होगा 8 और 3 11। चलो n बराबर 3 तो a3 निकालो, n बराबर 3 लिया तो a3 हो जाएगा, तो ये होगा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये होगा 4 3 12 और 12 3 15। ठीक, इसी तरह से n बराबर 4 ले लो तो ये हो गया a4, तो a4 लोगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4, तो 16 और 16 3 19। देखो a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट तुम्हारा कितना बन रहा है 7 11 15 और 19। देखो d कितना है 4, 7 4 11 11 4 15 15 4 19, यानी कि ये सीरीज तुम्हारी एपी है। ठीक, तो ये तो है एपी, हो गया। ये पहला तो हो गया कि ये एपी है। अब इस पे देखो n बराबर 1, तो a1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 बराबर 5, यानी कि 4 प्लस का 9 में से 5 गए 4 आए। n बराबर 2, तो a2 आएगा, तो होगा n माइनस 5 इंटू 2, तो 5 दूनी 10 1, यानी कि माइनस का 1। इतनी बात समझ में आई। n बराबर 3, तो a3 बराबर तुम्हारा हो जाएगा n माइनस 5 इंटू 3, तो 15 और 15 में से 9 गए तो माइनस का 6 हुआ। इसी तरह से n बराबर 4, तो ये होगा a4, तो n माइनस 5 इंटू 4 लिया तो 20 और 20 में 9 गए तो 11, कौन से माइनस के हो गए ना, माइनस की वैल्यू ज्यादा। तो तुम्हारा a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट सीरीज बने ना, इसी तरह से तुम निकालते चले जाओगे। ठीक, 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11, क्या ये एपी बन रही। देखो इसमें माइनस 5 जोड़ा गया, इसमें माइनस 5 जोड़ा गया, इसमें माइनस 5 जोड़ा गया, है ना। डी की वैल्यू कितनी -5 तो है, -5 जोड़ते चले जाओ, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सेम आ रहा है, तो ये भी तुम्हारी एपी है। ठीक, तो दोनों क्या है एपी, यानी कि इससे दोनों से एपी बन रही है। ये चीज समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 2 क्वेश्चन लिख दिए मैंने 12 और 13। ठीक, 5 2 का ये 12 और 13 5 3 का। पहला देखते हैं 12 नंबर को। इसमें लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से पॉजिटिव नंबर जो होते हैं। ठीक, का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य, यानी कि हमें ऐसी सीरीज लेनी है कि जो शुरू से 40 तो हो। देखो अब 12 का हल देखते हैं, पहले जो लिखा जरा इसको समझ लो। प्रथम 40 धन पूर्णांक, अगर देखा जाए प्रथम 40 धन पूर्णांक होते 1 2 3 और ये 40 हो गए ना। प्रथम 40 काउंटिंग नंबर जो होते तुम्हारे 1 2 3 वो धन पूर्णांक ही तो है, तो 1 2 3 और 40 तक ही, यानी कि आखिरी होगा 40 होगा। तो ये तो हो गए प्रथम धन पूर्णांक। लेकिन क्या क्वेश्चन यही कह रहा, क्वेश्चन यहाँ तक तो यही है, लेकिन यहाँ से लाइन बदल जाती है। उसने कहा कि 6 से विभाज्य हो, 40 धन पूर्णांक तो हो लेकिन वो 6 से विभाज्य हो। तो क्या ये 6 से विभाज्य है 1 2 3, ये 6 से विभाज्य है नहीं। 6 से विभाज्य होने के लिए 6 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 6 से 6 या 6 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 6 से छोटी तो नहीं चाहिए। तो यहां से 4 5 6, यानी कि यहां तक तो नहीं होगा, वैल्यू यहां से शुरू होगी। तो कहां से शुरू होगी 6 से, होगी नहीं होगी। चलो इसके बाद 12, 6 से विभाज्य, यानी कि वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। एक तरह से 6 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, 6 12 6 3 18, इस तरह से चलते चले जाओ। कहां तक 40 तक, यानी कि 6 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो 60 आता है, ऐसे 40 बार तो 6 चौको 24 240, यानी कि 40वां पद ये आएगा। अब चीजें समझ में यहां से समझ गए कि 1 2 3 4 5 6 7 40, यानी कि 40 तक लिख लिया। ये प्रथम 40 धन पूर्णांक हैं, सही है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 40 प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग निकालना है। तो पहले तो हमें योग निकालने के लिए हमें वो पूर्णांक पता होने चाहिए। तो
पूर्णांक तो हमने 40 ले लिए, फिर हमने देखा कि नहीं इसमें आगे और कुछ क्या बोलो 6 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 6 से विभाज्य होने के लिए पहला धन पूर्णांक 6 होता है। ठीक, तो 6 होता है तो हमने पहला 6 ले लिया, बाकी यहाँ 5 को हटा दिया। लेकिन अब 40वां चाहिए तो दूसरा 6 का 2 में गुणा करते हो तो दूसरा आया, तीसरा चाहिए था तो 6 का 3 में गुणा किया तो तीसरा आ गया। इसी तरह से अगर 40वां चाहिए तो 6 का हमने 40 में गुणा कर दिया तो 40वां आ गया। यानी कि वो एपी कौन सी होगी, एपी तो है ये 6 का, तो ये एपी होगी 6, 12, 18, इसी तरह से 40 नंबर का होगा 240। होगा नहीं होगा? इतनी बात समझ में आई? यहां तक ये हमारी सीरीज हो जाएगी। तो ये 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांक है। अब इनका योग के लिए ए कितना आएगा 6, डी कितना आएगा 12 माइनस 6 बराबर 6, ये डी हो गया। ठीक है, और एन बराबर कितना है 40। प्रथम 40 धन पूर्णांक है ना 6 से विभाज्य होने का मतलब ये होता है कि हमें एपी निकालनी थी जो 6 का मल्टीपल होती चली गई। ठीक, वो निकाल लिया। अब S40 n/2 मतलब 40/2। 40 क्यों लिया, n बराबर 40 है ना, 40 पदों का उसने 40 धन पूर्णांकों का 2a, तो 2 गुणा 6 प्लस n-1 यानी कि 40 माइनस 1 इंटू 6 हो गया। तो ये आ गया 20, यहाँ से हो गया 12 प्लस यहाँ बचा 39, एक है 39 तो उसमें तो 6 नम 54, कैरी लगा 5। ठीक, और 6 3 18 और 18 5 23, ये आगे वैल्यू देख लेना। 39 में 6 को गुणा करो तो यही आएगा 6 9 54, 5 बचा और 6 3 18 और 18 5 23। ठीक, चलो 20 जोड़ो इसको तो 12 इसमें जोड़ो 6 और 3 2 5 और ये 2, 56 हो गया ना, 4 2 6 3 2 5। अब 20 का गुणा करो इसमें तो 0 2 6 12, 2 5 10, 10 1 11 और 2 2 4 1 5, ये आ गया आंसर। ठीक, अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें। अब इसमें ये दोनों इसलिए लिखे कि चूंकि तुम्हें फर्क पता चल जाए। उसमें 40 धन पूर्णांक पर कहते, इसमें 8 के 15 गुणज, तो 8 का 15 गुणज यानी कि ऐसा जिसमें 8 का गुणा करते हुए बने, तो 8 का पहला गुणज 8 ही होता है। यानी कि जिसमें पहले सबसे कम, जिसमें 8 का भाग दिया, 8 में 8 का गुणज निकालोगे तो लिखोगे 8 एकम 8, 8 का ये पहला गुणज, दूसरा गुणज यानी 8 गुणा 2। 8 का गुणज का मतलब होता है 8 का गुणा करके जो संख्या बनाई जाए। 16 यानी कि 8 का पहाड़ा हो गया एक तरह से, 8 गुणा 3 यानी कि 24। ये तो देखो 8 का पहाड़ा तो 8 16 24, तो कितने, ये चीज समझ में आई? गुणज का मतलब समझे, जो चीज को गुणा करके बनाई जाए। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका हल देखो। 8 के प्रथम गुणज यानी पहला 8, दूसरा 16, कितने तक 15 तक, तो 15 × 120, ये तो होगा। तो तुम्हें खाली 2 चाहिए थे, कितने चाहिए थे 2, लास्ट वाले से भी कोई मतलब रहता नहीं, 2 है मैं योग निकल आएगा उसका। कैसे, पहला ए है 8, डी है 16 माइनस 8 बराबर 8, क्योंकि 8 का गुणा है तो डी भी 8 आएगा, ये हो गया। और एन बराबर है 15, क्यों, क्योंकि उसने 15 में तो 15 गुणजों का है तो 15 तो लिए। निकाल दो एस एन यानी कि S15, योग पूछा है तो n/2 यानी कि 15/2, 2a यानी 2 गुणा 8 प्लस n-1 का मतलब होगा 15 माइनस 1 और गुणा 8, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं, आशा करता हूँ तुम्हें चीजें समझ में आई होगी। अब एक काम तो करो, ये वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर दो। अगर समझ में आ रहा तो लिखो कि हाँ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो लिखो नहीं समझ में आ रहा। इतना तो समझदार हो। और इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे, इसके पहले वाले वीडियो में तुमने कोई जवाब नहीं दिए, इसका मतलब देखना सुनना तो है ना, पढ़े हो चल दिए, क्या है यार, ऐसे नहीं होता भाई। ये क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम विषम तो पता होंगे, अगर वो भी नहीं पता है तो तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है। ठीक, चलो, सम का मतलब होता है जो संख्या 2 से डिवाइड हो, यानी कि जोड़े वाली संख्या को सम बोलते हैं, और जो जोड़े में ना वो विषम होती, जैसे कि 2 4 6 8, 2 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ, जो संख्या दे वो सम है।
विषम का मतलब एक, फिर एक के बाद तीन, इसी के पहले वाली उसके बाद तीन, पांच, जो जोड़े में ना हो। तीन जोड़े में होती, नहीं जोड़े में होती, पांच जोड़े में, नहीं जोड़े में, इस तरह से उसने पूछा। तो उसने पूछा कि 0 से 50 के बीच में। तो देखो यहाँ 0 लिख लिया मैंने, हल लिखते हैं। ये 0 हो गया, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, विषम संख्या, ठीक। 3 के बाद 5 आएगा, इस तरह से डॉट 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 डॉट। 50 के बीच यानी कि ये 50 होगा, 50 के पहले क्या होगा, 49, यहाँ तक। तो 50 के पहले 49 आते, 49, 49 के बाद 50। 50 तो विषम संख्या है नहीं, ये सम संख्या। उसने हमें बोला है कि बीच में 0 से 50 के बीच, इस चीज का ध्यान रखना। बीच कैसी, विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या लो 1, 3, 5, 7, ये विषम होती कहाँ तक, 49 तक जाना, 50 को छोड़ देना, क्योंकि इनके बीच की बात कह रहा, इन संख्याओं को लेना है, ठीक। तो कहां तक लेना, यहां तक। तो ये संख्याएं कितनी होगी, 49। ये संख्याएं कितनी होंगी, तो 48 तक। देखो अगर 0 से यहां तक जाओ तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 51। यहाँ समझाना पहले। a बराबर कितना आया, 1, ठीक है। और d बराबर कितना आया, 3 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। चलो, और n बराबर कितना, जरा समझना। अगर चीजें 1, 2, 3 डॉट डॉट 50 तक लिखी होती तो ये टोटल कितने, 50 पद है। कितने, 50 पद। बोलो, 1 से लेकर 50 तक लिखो तो 50 पद हो गए, लेकिन इसके आगे एक पद हमने और जोड़ दिया, कौन सा, 0। तो टोटल कितने हो गए, 51 पद हो गए। अब देखो टोटल 51 पद हो गए। यहाँ इसके पहले ये 49 लिखा था, ठीक। 50 तो ये होगा और 1 ये होगा, लेकिन हमसे बोला कि 1 से 49 तक, नहीं सॉरी, ये हाँ 1, 2, 3 तक अगर इस तरह से लिखते हैं तो 50 पद हो गए। अब इसमें से इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहां से देखो ये टोटल 50 पद है, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इसमें से अगर हमें सम लेना है तो सम और विषम एक के बाद एक आ रहा ना, यानी 50 तक जाएंगे तो जो 25 पद प्लस 25 पद, इतने सम होंगे और इतने विषम होंगे। इतनी बात समझ में आई, आधे आधे हो जाएंगे ना, 1, 2, 3, यानी एक के बाद एक सम, तो एक विषम, एक सम, एक विषम, इस तरह से आ रहा। तो जितने सम होंगे उतने विषम होंगे। तो 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि विषम से शुरू हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए भूलो। विषम से शुरू हो रहा है, सम पे खत्म हो रहा, तो 25 पद हो गए, ठीक। अब यहाँ पर एक और मैंने जोड़ दिया, ये, इससे कोई तुम्हें मतलब है नहीं, यानी कि ये पद हटाना, ये पद हटाना। तो जब हम ये पद हटाएंगे, 50 हमने हटा दिया, तो इस पद तो सम वाला हट रहा है, विषम वाला तो हट नहीं रहा। पद क्या विषम वाला हट रहा, नहीं हट रहा। पद कौन सा हट रहा, सम वाला। तो विषम की संख्या तो 25 ही रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। तो यहां से यहां तक पद कितने होंगे, 25। भाई जब तुम ऐसे देखो, जब तुम 1 से लेकर 50 तक लिखोगे तो 25 पद विषम होंगे, 25 पद सम होंगे, यानी कि आधा आधे आधे हो जाते हैं ना, एक के बाद एक आता है। हमने विषम से शुरू की, सम पे खत्म कर दी, आधे आधे हो गए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पद हैं इसमें, 1, 2, 3। इसमें सम कितने हैं, 2 पद। कौन कौन से, 2 और 4। इसी तरह से विषम कितने हैं, 2 पद है कि नहीं, 2 पद हैं। कौन कौन से, 1 और 3। कैसे, शुरू हुआ था विषम से, खत्म हुआ सम पे, इसलिए आधे आधे। इसी तरह शुरू हुआ विषम पे और खत्म हुआ सम पे, तो 25, टोटल 50 पद है, तो 25 ये और 25 ये। अब हमने ये वाला हटा दिया, 50 वाला। तो यहां तक तो सम तो 25, विषम तो 25 होंगे, और सम कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा। तो यहां तक पद कितने आएंगे, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक। 50 नहीं लेना है और इधर 0 नहीं लेना है, यानी हमें 1 से शुरू करनी, 49 तक जाना। तो n आएगा 25 यहां से यहां तक, ठीक। यानी 48 तक जाओगे तो 24 24 और 49 एक और जोड़ दो, 25 पद हो गए। अब हमें इनका निकालना योग, तो बस निकाल लो, अब कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि S25 25 पद है ना, 25/2 2a प्लस n-1, यानी 25 - 1 इंटू d मतलब 2।
सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चीजें समझ में आई? चलो ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा क्योंकि तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन होता पद निकालने में, वो तुम्हें बता देगी पद किस तरह से निकाले जाते हैं। अगर आगे सम है पीछे विषम है तो डायरेक्ट आधा कर लो, सम विषम इस तरह से, और नहीं तो उसके पहले का ले लो, वहां से आधा कर लो। अगर लास्ट में विषम है तो एक विषम में जोड़ दो, अगर सम है तो सम में जोड़ दो। चलो समझ में आया? क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इसको पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। तुम्हें यहाँ समझ में आएगी एपी होती क्या है, वो चीजें यहाँ समझ में आएगी। और वीडियो को लाइक शेयर कर लो, इतना तो यार बनता है। चलो छोड़ो। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने। कितने पुरस्कार देने? 7 पुरस्कार। कितने देने? 7, यानी कि n बराबर 7 हो गया। ठीक, पुरस्कार देने 700 रुपए, यानी कि टोटल पुरस्कार कितने का है? 700 रुपए का, यानी कि 7 नगद पुरस्कार देने हैं। कितने? 7 नगद, यानी कि 7 लड़के उन्होंने चूज किए जो शैक्षिक 1 से लेकर 7 तक के एग्जाम में, मान लो कि पहला दूसरा ऐसे 7 स्थान तक ले लिए, जो पहला आया क्लास में, फिर दूसरा तीसरा, इस तरह 7 स्थान तक ले लिए। उनमें से उनको टोटल 700 रुपए बांटना 7 के बीच में। कितनी बात समझ में? यानी कि 7 लड़कों यानी कि 7 विद्यार्थी के बीच में 700 रुपए बांटने हैं। ठीक, उनमें से अपने से 20 कम, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले से 20 ज्यादा होगा, यानी कि जो पहला पुरस्कार होगा और जो दूसरा पुरस्कार होगा उनमें से अंतर कितना होगा? 20 का। जैसे कि पहले वाले को अगर 100 मिले तो दूसरे वाले को 80 मिलेंगे, तीसरे वाले को 60 मिलेंगे, इसी तरह से चौथे वाले को 40 मिलेंगे। इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर उनका योग करोगे तो टोटल जो रुपए बांटेंगे वो 700 बांटेंगे। यानी कि देखो, अब तुम्हें बताना है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि एक तरह से तुमसे एपी पूछ रहा है। ठीक, टोटल कितने? सपोज पहला, ये पहला स्थान वाला बच्चा, इसको कुछ रुपए मिले, फिर ये दूसरे स्थान वाला बच्चा, इसको कुछ रुपए मिले, इसी ये तीसरे स्थान वाला, ये चौथे, ये 5वें, ये छठे, ये 7वें, ये है। ठीक, ये ठीक, इनको कुछ पुरस्कार मिला, इनको पुरस्कार मिला, तो इनके बीच में अंतर 20-20 का, यानी कि डी बराबर कितना हो गया? 20। इस तरह से S7 बराबर 700। ठीक भाई, टोटल कितने? 7 नगद पुरस्कार देने, यानी कि 7 लोगों को, तो टोटल पद कितने हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका अगर योगफल निकालोगे, n पदों को Sn बोलते हैं, इसलिए S7 का S7 ये हो गया। ठीक, n बराबर कितना है? 7 तुम्हें दे दिया गया। d बराबर कितना? 20 कम है, यानी कि अगर ये a है तो a प्लस 20, सॉरी कम है ना पहले वाला, इस तरह समझो। अगर ये a है, सपोज दैट इसको हमने a मान लिया, तो ये इससे कम होगा, यानी कि ये a माइनस 20 होगा, हुआ नहीं होगा? इसी तरह ये इससे कम होगा, यानी कि ये a माइनस 40 हो जाएगा, इसमें 20 कम करो तो 40 हो जाएगा। इसी तरह से ये a माइनस 60 हो जाएगा, ये a माइनस 80 हो जाएगा, और ये a माइनस 100 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि 20-20 का अंतर है, तो d बराबर कितना है? 20। ये तो बोला ना कि राशि रखी कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि उनके बीच में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो 20 है। तो डी हमारा कितना हुआ? 20। नगद Sn 700 है, तो हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ये चीज। तो देखो, हमें डी पता है लेकिन ए नहीं पता है, मेन चीज ए नहीं पता। अगर हमें ए और डी दोनों मालूम है तो हम सीरीज बना सकते हैं। क्योंकि सीरीज कैसे बनती? पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, इस तरह से बनती है। तो ए और डी दो ही होते हैं, लेकिन हमें ए नहीं पता, डी पता है, ए नहीं पता। ए निकालने के लिए उसने हमको ये दे रखा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, यहाँ से ये चीज कैसे निकाली वो भी समझ में आ गई होगी। इसलिए S7 माना पहला पुरस्कार ए है। ठीक, पहला पुरस्कार का मान ए है, पहला पुरस्कार ए है। चलो रखो, यानी कि पहला पद हो गया, इसलिए S7 बराबर 700 रखो यहाँ से। तो n/2 रखेंगे ना, ये
n/2 मतलब 7/2/2a यानी 2 इंटू ए प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 20। चलो बराबर 700। ये 2 उधर ले जाओ या 2 कॉमन कर लो, कुछ भी कर लो यहां से। चलो 2 उधर ले गए, 7 है ना, तो ये होगा 2a प्लस ये यहाँ कितना 6 आएगा ना, और 6 यानी कि 120 बराबर 700 गुणा 2/7। ये तो होगा ना। ये आप इस पूरे ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये जो 7/2 लिखा वो इस पूरे के साथ गुणा में है, इसलिए सबसे पहले इसको हटाएंगे तो यहाँ पर ये जो चीज भाग में थी वो गुणा में हो जाएगी, जो गुणा में वो भाग में होगी। ये चीज समझ में आई। चलो यहाँ से कितना हुआ, तो ये 2a बराबर ये इससे कैंसिल हुआ तो ये 100 आया और ये 200 हो जाएगा ना। 100 का 200 में 200 पक्षांतर किया तो अब ये माइनस उधर जाएगा यानी कि 120 बचा 80। ये 2a बराबर है, इसलिए 2a बराबर आया 80, इसलिए a बराबर आया 2 से भाग दोगे 40 आया। अब देखो प्रत्येक पुरस्कार का मान वही निकालना बराबर। पहला पुरस्कार a, पहला पुरस्कार कितना है a हो गया ना। पहला ए हो गया। दूसरा देखो, 3 गड़बड़ तो नहीं हुआ, 7/2 200 सही है। प्रत्येक पुरस्कार में से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। पहला ये है और इसके बाद वाले जितने वो कम होते जा रहे हैं, तो एक वैल्यू ये, दूसरा 20 कम कर दो तो ये 20 बचेगा। नहीं क्या गड़बड़ हुआ भाई, क्वेश्चन तो सही लिखा है। देखो गड़बड़ क्या होगा समझो पहले। डी की वैल्यू ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समक्ष शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है तो पुरस्कार ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि 7 टोटल कितने हैं, 7 पुरस्कार और उनका योग कितना 700, इसलिए S7 बराबर 700, N बराबर 700 होगा और D बराबर 20। D बराबर -20 होगा तुम्हारा, -20। अब माइनस कैसे आया जरा समझना। जैसे मान लो कि ये पहला पुरस्कार हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, ये 7 पुरस्कार है। अगर ये हमारा A है, ठीक, तो ये होगा A-20। पहले पुरस्कार से दूसरा वाला पुरस्कार 20 कम है, वही तो कह रहा। इसी तरह से ये कितना होगा, ये होगा A- इसमें से 20 कम करो तो A-40 होगा। इसी तरह से ये A-60 होते चले जाएंगे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल
ये तो यहां से अगर हम डी निकालें तो इससे ये घटाएंगे, यानी कि a माइनस 20 माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये निगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये आ गया डी। कितना है? डी बराबर 20 आएगा नहीं आया? तो कम की वैल्यू करें ना, बाद वाला कम है वैल्यू, पहले वाली ज्यादा है, बाद वाली कम है। पुरस्कार जो पहला पुरस्कार होता है वो बड़ा होता है, दूसरा छोटा, उससे तीसरा उससे छोटा, तो हमारे डी की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक, अब चीजें देखो, S7 बराबर 700। ठीक, यहां से निकालो 7/2 यानी कि n/2 2a 2 इंटू ए प्लस n-1 7-1 इंटू डी की वैल्यू हो गई -20 बराबर 700। यहां लिख लिया कि माना प्रथम पुरस्कार बराबर ए। ठीक, प्रथम पुरस्कार बराबर ए, वैल्यू यहां से सॉल्व करो। ये हो गया 2a, ये यहाँ 7/2 इधर गुणा होके आएगा, तो ये हो जाएगा 700 गुणा 2/7, इधर 7/2 ये हो गया, ये हो गया 2a, इसमें करोगे 6 6 दूनी 12 माइनस का 120 हो जाएगा, हो जाएगा 6 बचेगा, और फिर -20 से गुणा करोगे 6 में, तो ये होगा 120। वैल्यू हमें 2a की चाहिए, तो 2a बराबर ये होगा 700, 100 दूना 200, और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 120। तो a बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 200, और ये 320 हो गए ना, तो 320/2 हुआ, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। a की वैल्यू हो गई 160। ठीक, अब पुरस्कार निकाल लो, ये रख कर रहा है पुरस्कार। पहला पुरस्कार कितना है? 160, दूसरा 20 जोड़ोगे इसमें -20, तो क्या होगा? 20 कम करते चले जाओ, 140 120 120 20 20, इसी तरह से 80, तो 1 2 3 4 5, और इसके बाद 60, इसके बाद 40, तो हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7, ये तुम्हारा हो गया सीरीज। पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, इसी तरह से तुम्हारे कुछ क्वेश्चन और हैं एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट के तौर पर दिए गए हैं। देखो उसको, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा तुम्हारे। इसमें कहा गया है कि एक स्कूल में, ऐसा कहा गया है कि एक स्कूल में निर्णय लिया गया था वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कि कुछ पेड़ लगाने हैं, पेड़ को इस शर्त के अनुसार लगाना जैसे इसमें लिखा उसी तरह से पेड़ लगाओ। उसमें कहा गया कि प्रत्येक, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा कि एक स्कूल में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, कुल संख्या 12, यानी कक्षा 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक, और प्रत्येक कक्षा में अनुभाग 3 है। 3 का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कक्षा हो गई, ये कक्षा चली, कक्षा 1 2 3 4, इस तरह से कक्षा 12 तक। ठीक, 12 तक जाने, यानी पेड़ लगाएंगे, और जिसकी जो कक्षा संख्या है, यानी कि पहली कक्षा वाला 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा वाले हर एक विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी कक्षा वाले हर एक विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा। ठीक, तो पहली कक्षा में, और प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने? 3, यानी उसने कहा कि जितना नंबर है कक्षा का उतने ही पेड़ लगाएगा उसका हर एक विद्यार्थी। ठीक है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक, चलो, और प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने? 3, यानी कि इसमें 3 सेक्शन हो गए, A B C। इसी तरह से इसमें 3 सेक्शन है, A B C। इसी तरह से हर एक में 3 सेक्शन है, तो ये हर एक पेड़ लगाएगा, यानी कि एक पेड़ ये लगाया, एक पेड़ ये लगाया, एक पेड़ ये लगाया, तो टोटल कितने हो गए? 3 पेड़ हो गए। इसी तरह से ये 2, कक्षा 2 है, तो ये 2 पेड़ लगाएंगे, यानी कि 2 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा, 2 ये लगाएगा। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 2 2 4 2 6 पेड़। कितने पेड़ हो गए? 6 पेड़ हो गए ना। इसी तरह से ये लगाएगा 3,
तीन अनुभाग होंगे ना, ए बी सी, ये लगा कितना 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो टोटल कितने हो गए 3 3 6 3 9 पेड़। इसी तरह से ये 4 4 लगाएगा तो 4 4 3 बार देखो है ना, 3 सेक्शन है, तो पहला सेक्शन 4, दूसरा 4, तीसरा 4, तो चलते हैं 12, टोटल 12 हो जाएंगे। तो जो पेड़ लगेंगे वो ऐसे समझो है, जो कक्षा होंगी, कक्षा ये पहली कक्षा, चीजें समझ लो, क्वेश्चन अच्छा है, बस क्वेश्चन यहां से समझना था और कुछ नहीं। पहली कक्षा ये हो गई, इसके 3 अनुभाग हो गए, ए बी सी, ये दूसरी कक्षा है, इसके 3 अनुभाग हो गए, ए बी सी, ये तीसरी कक्षा है, ए बी सी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9, 10, 11, 12, इसके 3 अनुभाग ले लो, ए बी सी, 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 ठीक, ए बी सी, चीजें समझे ना, ए बी सी, ए बी सी, 3 अनुभाग इसमें है, ए बी सी, समझे ना। इसने एक एक लगाया है, एक एक एक, टोटल कितने पेड़ हो गए 3, ठीक, ये पेड़ हैं। कक्षा दूसरे में 2 2 2, टोटल कितने हो गए 6, ठीक, 3 3 6, इसमें 3 3 3, टोटल कितने हो गए 9, ठीक है। इसमें 4 4 4, 4 इसने लगाया, 4 इसने, 4 इसने, हर एक भाग में लगाया ना, तो टोटल 4 4 4 यानी कि 12 पेड़ हो गए ना। इसलिए ये 5 5 लगाएंगे, 5 5 5, तो कितने पेड़ हो गए 15 पेड़ हो गए। इसी तरह से सारे होते चले जाएंगे, ये सीरीज बनेगी 3 6 9 12 15, इस तरह से टोटल होते चले जाएंगे, हो जाएंगे। अब जरा समझना, टोटल पद कितने होंगे 12, देखो हमने ले लिया, 3 इसने लगाया, फिर ये 6 लगाएगा, ये 9 लगाएगा, ये 12 लगाएगा, ये 15 लगाएगा, इसी तरह से 3 ट्रेस में जोड़ो तो ये 18 लगाएगा, ये 6 6 लगाएंगे तो टोटल 18 हो जाएंगे, ये 7 7 लगाएंगे ये टोटल 21 हो जाएंगे, फिर ये तुम्हारे 8 8 लगाएंगे तो ये 24 हो जाएंगे, ना, ये 9 9 लगाएंगे ये 27 हो जाएंगे, ठीक, ये 10 10 लगाएंगे तो ये 30 हो जाएंगे। इसी तरह से आगे यहाँ हो गए तो ये 33 हो जाएंगे इसके, और ये 12 12 लगाएंगे तो ये 36 हो जाएंगे, है ना, ये 12 12 12, ये 11 11 11, इस तरह से लगाएंगे ना। तो टोटल कौन सी सीरीज बने 3 6 9 12 15 18, ये तो कुल कितने पेड़ लगाए। एक तरीका है कि इन सबको तुम जोड़ लो, और यह अपना दूसरा तरीका, ए बराबर कितना है 3, डी बराबर कितना है 6 माइनस 3 बराबर 3, और एन बराबर कितना है 12, बोलो 12 तो है, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे गिन लो, ऐसे गिन लो, टोटल पद 12 है, इसलिए एस टोटल बराबर लगा लो n/2 यानी 12/2, 2 है यानी 2 गुणा 3 प्लस n-1 यानी 12 माइनस 1 और गुणा 3, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में। तो ये चीज है, बस बताने का तरीका ये था कि तुम्हें दिक्कत यहाँ पर होती, ये जो स्टेटमेंट है ये, और तुम्हारा क्वेश्चन जो था वो मैंने ऊपर की कुछ लाइनें छोड़ दी जहाँ से लगा कि नहीं यहाँ से मेन चीज है वो है, बाकी तो स्टेटमेंट ऐसे लिखा, मेन चीज ये है यहाँ से, तो देख लेना, ये तुम्हारा यहाँ से सॉल्व करोगे टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो सॉल्व कर ही लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बीच बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 2 इस तरह से टोटल अर्बत को खींचकर एक सर्किल बनाया गया। 13 अर्बतों से बने सर्किल की कुल लंबाई ज्ञात की। देखिए वो क्या कह रहा है कि जैसे कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, जरा देखना इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये है 0.5 फिर 1 फिर 0.5, तो 0.5 का अंतर है, यानी कि
बी सपोज दैट यहाँ ले लिया, ये ए है और ये बी है, ये है। इनके बीच में डिफरेंस कितना, 0.5 का। क्यों लेंगे 0.5 का, क्योंकि अंतर की ना त्रिज्या कितनी ली जा रही, 0.5, फिर एक यहाँ जी, इनमें कितना 0.5 का अंतर है, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस दशमलव रहेगा। एक बार उसने इसको केंद्र माना, ठीक। तो सपोज दैट अगर ये लाइन इस तरह से हम जोड़ लें, समझना, ये लाइन हमने जोड़ ली इस तरह से, डॉट लाइन करके इसको जोड़ देते हैं, ये इस तरह से जा रही है, ठीक। इस लाइन पे हमने 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी, जिनके बीच में अंतर कितना 0.5 का, ठीक। तो जरा देखो, एक बार इसको केंद्र माना 0.5 अगर हमने ली, तो ये चीज जिससे हमने ये यहाँ पर ले ली है, ठीक। तो जब इसको केंद्र मानोगे, समझना, जब तुम ए को केंद्र मानोगे ऐसे, तो यहाँ जाएगा ना, और इस तरह से आएगा, यानी कि इस तरह से एक अर्धवृत्त बनेगा तुम्हारा, ये, ठीक। 0.5 लिया ना, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी, 0.5, यानी त्रिज्या कितनी, ये कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 0.5, इसी तरह से यहाँ 0.5। दोबारा हमने एक ले लिया, और इस बार किसको केंद्र मानेंगे, बी को। पहले हमने इसको मान के चला, बी को, तो जब बी को मानोगे तो यहाँ पर रखोगे, और जब यहाँ पर रखोगे तो ये चीज, अब देखो ऐसे बनाओगे ना नीचे की तरफ, ये अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त बनाना यहाँ। अब देखो यहाँ पर दोबारा लिखो, तो दूसरी त्रिज्या में कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर, और केंद्र किसको मानना, बी को। तो इस बार ए को लेकर चल, ठीक है, बी को यहाँ प्रकार के नोक रखोगे, और देखो 0.5 ये, 0.5 ये, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गई। देखिए ये है 0.5, ठीक, और ये है 0.1, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, समझ लेना चीजें। तो हमने यहाँ प्रकार की नोक रखी, तो यहाँ तक दूरी आएगी, तो जब दोबारा हम रखेंगे तो ये चीज इस तरफ बनाएंगे, तो ये यहाँ तक जाएगी ना। तो देखो 1 इधर होगी और 1 इधर जाएगी, क्योंकि ये वृत्त बनाते हैं, तो जितनी त्रिज्या इधर होती है, चीजें समझना है। ये यहाँ आएगी, ठीक। ये केंद्र है ना, तो देखो जब ये नीचे वाला वृत्त बनाया गया तो बी को केंद्र मान के बनाया गया था, जब ये ऊपर वाला वृत्त बनाएगा तो ए को केंद्र मान के बनाएगा। अब हम ए को केंद्र मानेंगे तो कितना, 1.5 लेंगे, तो अब नीचे बन गया तो ऊपर बनना है, तो यहाँ से देखो 0.5 ये है, और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो 1.5 यहाँ आएगा, यानी कि इस वाले प्रकार यहाँ रखेंगे तो ऐसे रखेंगे, यानी कि ये चीज यहाँ आएगी, और यहाँ आने के बाद ये ऐसी चली जाएगी, ठीक। तो इसी तरह से ये स्पाइरल बनती चली जाएगी। कितने बनेंगे, 13। तो कितने अर्धवृत्त बनेंगे, 13 अर्धवृत्त, ठीक। तो 13 अर्धवृत्त यानी कि पहला, अब अर्धवृत्त की हमें उसकी क्या, सर्पिल की कुल लंबाई निकालनी, जो ये सर्पिल बन रहा है ऐसे, ये तो देखो यहाँ तक ये जो बन रहा है ये 2πr होगा। देखो वृत्त की परिधि कितनी होती, समझना जरा, ये चीजें यहाँ समझ लेना, ये लास्ट क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि इसकी आधी हो जाएगी तो πr हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो देखो ये परिधि πr होगी, इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ तक ये πr होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये πr, तो टोटल 13 बनेगी। कितनी बनेगी, 13। तुम्हें क्या चाहिए, पहली और दूसरी मिल जाए, ठीक। एंड तुम्हें पता है टोटल 13, सारे के सारे निकालने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये चीज इसी तरह से ऐसे ऐसे बनती चली जाएगी, ठीक। तो पहली जब निकालोगे तो देखो ये चीज समझना है कि ऐसे बनेगा ये चीज, ठीक। तो अगर पहले देखो, पहले तुम्हारे R1 कितनी हो जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। R2 कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, इसी तरह से R3 कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे चली जाएगी। R4 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, परिधि, हमें योग परिधि का निकालना ना। तो पहला पद ये होगा, फिर दूसरा ये यहाँ से होगा, फिर तीसरा यहाँ से होगा, फिर चौथा नीचे आएगा, इस तरह से चीजें होती चली जाएंगी। यानी कि ये चीज जो बनेगी वो इस तरह से ऐसे बनती हुई चली जाएगी, बराबर, ठीक। ये इस तरह से बनती हुई चली जाएगी स्पाइरल। अब देखो पहली परिधि
यानी कि अगर पहला पद निकालेंगे तो 2πr1, दूसरा होगा सॉरी πr1, क्योंकि वर्ग कैसा अर्धवृत्त है, ये πr1, फिर πr2, πr3, इस तरह से πr13। टोटल कितने स्पाइरल 13 अर्धवृत्त बन गए, तो 13 त्रिज्याएं होंगी, तो इसको जोड़ो πr1 को, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 हो गई गुणा r1 की वैल्यू कितनी 0.5 है, हटा लो पॉइंट को, तो 5/10 कर लोगे, दशमलव हटाओगे, तो ये लिखा 0.5, इसको लिख सकते हैं 0.5, इसको लिख सकते हैं 5/10, दशमलव उठाया, एक अंक के बाद 0 था ना, तो नीचे 10 होगा, 2 के बाद होता तो 100 हो जाता, तो इससे करो तो 5 दूनी 10, ये कितनी वैल्यू आई 22/14। ठीक, तो हमें πr1 यानी कि ये यहां से यहां तक है 22/14, इसकी वैल्यू टोटल यहां से यहां तक। ठीक, इसी तरह से πr2 यानी कि 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r2 की वैल्यू 1, ये तो ये हो गया 22/7, यानी कि ये वाला जो स्पाइरल है ये वाला, ये है 22/7। ठीक, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक जो ये बना हुआ है ये 22/7 हो गया। तीसरा यानी कि 22/7 गुणा तीसरी कितनी 1.5, तो 1.5 को 15/10 लिख लोगे, दशमलव हटाओगे, ये हो जाए तो 5 में 15, 5 में 10 बराबर कितना हो गया 22, ये हाँ 66/14। ठीक, इसी तरह से चौथा और निकाल लो, समझना, ये है ना πr4 22/7 गुणा चौथी क्या ये है ना 2, तो ये हो गया 22/44/7, ये है। इसी तरह से डॉट डॉट πr13 तक कोई वैल्यू आएगी, हमें लास्ट वाले से मतलब नहीं है, हमें टोटल योग निकालना, तो योग के लिए a d और n ये चाहिए, n हमें पता है क्यों 13 अर्धवृत्त कह रहा है, तो ये चीज हम रफ कर लें, समझना। यहां से देखो तुम्हें सीरीज कौन सी बनी, एक बनी, देखो पद कितने हैं, ये देखो पद समझना, यहाँ पर 22/14 आया, दूसरा 22/7 आया, फिर 66/14 आया, फिर 44/7 आया, इसी तरह से सीरीज चलती चली जाएगी 13 नंबर तक। ठीक, अब जरा इसमें समझना, ये सीरीज बन रही, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा नहीं बताना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा था, इसमें नया है ये क्वेश्चन, मतलब अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन लगाए उससे हटके है ये, इसलिए बताया। क्या हटके, इसमें देखो ये पद और ये पद, इसमें देखो ये 22/14, ये 22/7, फिर 66/14, फिर 44/7, जरा देखना 14/7 14/7, तो यहीं से तुम्हें ये दिख रहा है कि ये सीरीज एपी बन रही, लेकिन एक इसमें दो सीरीज हैं, कैसे, पहले तुम हर देख लो, इसमें 14 वाले को एक साथ ले लो, तो देखो AP1 देख लिया हमने, ठीक है ना, ये AP1 है, कैसे 22/14, इसके बाद 66/14, इसी तरह से ये सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक, ये सीरीज चलती चली जाएगी। टोटल पद कितने लेना 13, समझना यहां से। AP2 में दे तो 22/7 44/7, ये सीरीज ऐसी चलती चली जाएगी। अब कंफ्यूजन कर, दो सीरीज हो गई, एक ये AP एक ये AP, यहां से A बराबर कितना है 22/14, ठीक, और D बराबर कितना है 44/14, ठीक, D बराबर निकालोगे तो 66/14 माइनस 22/14, ऐसे तो करोगे तो कितना है 44/14। यहां से ये चीज समझ है इस सीरीज से। अब जरा इस सीरीज से निकालो, जब इससे निकालोगे तो A बराबर 22/7, ठीक, D बराबर 22/7, इसमें भी 44 से 22 घटाओ तो कितना है 22/7 हो गया। चलो अब कंफ्यूजन तुम्हारे पास की, A है तुम्हारे पास, D है, A है D, एक बार हम इसका योग निकाल लें, एक बार इसका योग निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो टोटल योग आ जाएगा। ठीक,
अब जरा यहाँ से n का कंफ्यूजन कि इसमें कितने टोटल पद, तो हमें पता है कि टोटल पद 13 हैं, लेकिन यहाँ कितने और यहाँ कितने, तो जरा समझना यहाँ से 0.5 1 फिर 1.5 फिर 2, इस तरह से होती हुई चली जाएगी, तुम्हारे आधे से शुरू हुई है। ठीक, तो 13 नंबर तक अगर जाओगे ये पद 7 आएंगे और ये पद 6 आएंगे, 7 6 13, एक ज्यादा रहेगा एक कम रहेगा। कैसे कम रहेगा जरा समझना है। 0.5 फिर 1.5 सॉरी 1, तो समझना कि अगर हम 1 से देखें आधा आधा होता हुआ जा रहा है ना, अगर 1 से देखें तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं, या ऐसे करो, ये जोड़ लो, तुम ऐसे जोड़ लो 1.5 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5, ठीक है, फिर 4 फिर 4.5 फिर 5 के बाद फिर 5.5 फिर 6 फिर 6.5, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। अब जरा देखना, पॉइंट वाली वैल्यू ये थी यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, ठीक। ये जो हमारी ये सीरीज है, ये वाली सीरीज कौन सी, ये वाली सीरीज है, ये हमने जो वैल्यू कौन सी थी, पूर्णांक वाली वैल्यू थी, इस उसको लेके बनाई थी। देखो पॉइंट वाली वैल्यू थी, फिर ये पूर्णांक वाली, फिर ये पॉइंट वाली, फिर ये पूर्णांक वाली, तो वही देखो ये और ये, तो ये वैल्यू पूर्णांक वाली, तो पूर्णांक वाली वैल्यू कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। तो अब समझ में आया कि कौन सा, अब ऐसे भी तुम्हें समझना था तो ऐसे भी समझ लेते कि हमें टोटल 13 पद चाहिए थे। अगर हम 1 से चलते तो हमें 12 पद मिल जाते, आधे आधे जोड़ के बनाए तो 12 पद मिल जाते, तो 6 6 दोनों हो जाते, लेकिन ये पॉइंट वाला एक बज रहा था तो ये पॉइंट वाला हो जाता 7 और वो वाले हो जाते 6, ठीक। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई तुमको। चलो तो यहाँ से n बराबर है 7 पॉइंट वाली वैल्यू से, ये थे ना पॉइंट का पहला पद कितना था 7/14, और यहाँ से n बराबर है 6। अब चीजें सब आराम से हो जाए, तो अब योग निकालो, यानी कि S13 बराबर अगर निकालोगे तो दोनों के एक साथ लिख रहे हैं, कैसे समझना, n/2 इसको ले लो पहले, तो हो जाएगा 7/2, हो गया 7/2, 2a यानी कि 2 गुणा 22/14 प्लस n-1 7 -1 इंटू डी कितना है 44/14, ठीक, गुणा 44/14, ये हो गया तुम्हारा प्लस। अब इस बार ये सीरीज चाहे अलग अलग निकालते हैं, हमने एक ही निकाल लिया, एक बार ये निकाल लिया और एक बार इसको निकालना, तो यहाँ से जब निकालोगे तो ये हो जाएगा n/2 यानी कि 6/2 होगा ना, प्लस n/2 ये देख लो, n/2 प्लस n-1 यानी 6 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है 22/7, ये हो गया तुम्हारा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इतनी बात समझ, देखो n/2 यानी 7/2, n/2 6/2, यहाँ 6 n की वैल्यू यहाँ 7 है, यहाँ से a की वैल्यू इसमें रख ली, यहाँ से ad की वैल्यू यहाँ पर रख ली, ये चीजें सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर 2 AP बन रही थी, एक ये और एक ये, दोनों देखो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसके और इसके बीच में। कैसे पता चला, नीचे हर से ही पता चल गया, 14 14 आ रहे, इसमें 7 7 आ रहे, तो ये 7 वाली अलग कर लिए, 14 वाली अलग कर लिए, डी निकाल लिया, दोनों में बराबर आ रहा है, लास्ट तक पद निकालने की जरूरत है नहीं। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बताया लास्ट में कि तुम्हें n में कंफ्यूजन होता,
तो वो बता दे कि टोटल कितने एन हो गए और कौन कौन से क्या बनेगा। इसलिए इसमें 7 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, क्योंकि 13 कह रहा था और 0.5 से पॉइंट की वैल्यू शुरू हो रही, तो 13 पे अगर जाएंगे तो पॉइंट पे ही खत्म होगी। अगर 12 होते तो आधे आधे हो जाते हैं, लेकिन 13 का, इसलिए जहां से शुरू कर रहे वहीं से खत्म होगी जाकर के। 2 पद कह दें तुम्हारे सम और विषम अगर मिलके बन रहे हो, कह दिया 2 पद, तो पहला और तीसरा, या सम और विषम करें तो 1 2 हो गए 2 पद, तो एक सम एक विषम। अगर हमने 3 पद कह दिया, सम और विषम 3 पद है, तो पहला 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि पहला सम विषम है और लास्ट वाला यानी तीसरा भी विषम है, तो विषम की संख्या हो गई 2 और सम की संख्या रही 1। यानी कि जब अगर जोड़े में चीजें रहेंगी, सम और विषम अगर जोड़े में रहेंगे, तो पहला अगर सम है तो दूसरा विषम, मतलब लास्ट वाला विषम होगा, तो इसका मतलब चीजें आधी आधी हैं। अगर पहला विषम और लास्ट में भी विषम है तो विषम वाले का पद एक ज्यादा होगा सम वाले से, अगर दोनों मिक्स संख्याएं लिखी हैं तो। इसी तरह जहां से दशमलव से शुरू था, फिर पूर्णांक 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, तो और 13 तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि जहां से शुरू हो रहा है, यानी पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो पॉइंट पे ही वैल्यू खत्म होगी जाकर, तो पॉइंट वाले का मान एक ज्यादा होगा, तो 13 है तो ये 7 हो जाएंगे और वो 6 हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए ये 7 है और ये 6, ये पॉइंट वाले का मान निकल रहा है। ये सीरीज पॉइंट की वैल्यू यानी कि 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5 ऐसे लेके बनाई जा रही, तो ये है 7 और ये 1 2 3 इस तरह से लेके बनाया जाए, इसलिए ये है 6। इतना समझे, इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा टोटल सर्किल की लंबाई वही होगी तुम्हारी। चलो ठीक, तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन है वो तुम लगा लोगे, हिंट दी गई है एनसीईआरटी की, तुम लगा लो, अगर नहीं आता तो कमेंट करना, तो बता देंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज तुम्हें क्या पढ़नी वो तुम कमेंट करना। आज की वीडियो यहीं तक, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, डेली डेली कहना ठीक नहीं होता। चलो ठीक है।